अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि फ़ैटी लीवर वाले कौन सी खुराक खाएं जिससे फ़ैटी लीवर का इशू ख़त्म हो जाए। जो जिगर पे चर्बी आ चुकी है, ज़ाहिर है स्टेज 1 पे चर्बी होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 पे होती है, जो कि बड़ी ख़तरनाक होती है। और इवन कि ये लीवर इन्फ्लेमेशन जब कन्वर्ट होती है सिरोसिस में, तो लीवर को डैमेज कर देती है ये जिगर की चर्बी। तो जिगर की चर्बी से कैसे जान छुड़ाई जाए स्टेज फर्स्ट में, तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग ज़रा नोट कर लें, कापी पेन ले लें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है, आप सुनना भी बहुत जल्दी चाहते हैं। आप ले लें। अब सबसे पहला क्या काम करना है, आप लोगों ने जिगर की चर्बी के लिए आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, कॉफ़ी। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, कॉफ़ी के 3 से 4 5 कप तक रोज़ाना आप इस्तेमाल करें, बग़ैर शुगर के, बग़ैर किसी चीज़ और के इसमें ऐड किए, सिर्फ प्लेन कॉफ़ी लेनी है। और उसके इस्तेमाल करने से जिगर की चर्बी भी कम होती है और जिगर हेल्दी होता है और जिगर की चर्बी से जान छूटती है। नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी लें, आप उसका इस्तेमाल करें, दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद दूध से जो है ना आपने फ़ैट्स को रिमूव कर देना है। जब दूध ठंडा हो जाए, फ़ैट्स रिमूव कर लेनी है। फिर दूध को नीम गर्म करना है, उसमें आपने आधा चम्मच चाय का हल्दी डालनी है और 1 चुटकी काली मिर्च की, और इसको आपने इस्तेमाल करना है, और इससे भी आपकी जिगर की चर्बी में खातिर-खा कमी आएगी, बहुत फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे नोट कर लीजिए, पानी दबा के पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, 15-16 गिलास डेली पीने हैं, उससे भी जिगर की चर्बी में आपको बहुत अफ़ाक़ा होगा। चौथी चीज़ पे आपने क्या करना है, चुकंदर जो है, बीट रूट जिसे हम कहते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, हम इसकी कदर नहीं करते। इसका ग्राइंड कीजिए, इसका जूस निकालिए, रोज़ाना बीट रूट का जूस लीजिए। एक तो आयरन की डेफिशिएंसी पूरी कमी होगी, स्किन आपकी चमकेगी, स्किन पे पिंपल्स, रिंकल, दाग धब्बे, छाइयाँ ये रिमूव होंगे, एंटी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगी, और उसके साथ साथ आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आयरन डेफिशिएंसी कमी पूरी होगी, और जिगर की चर्बी से भी आपको खातिर खा आपको इससे कमी होगी, बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ डेली आपने क्या करना है, सुबह उठ के निहार मुँह ये नोट करते जाएँ, 1 गिलास पानी नीम गर्म लेना है और 1 लेमन निचोड़ देना है, और 1 ले वो डेली आपने लेना है। तो इससे एक तो इसके अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जिगर इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, ये जिगर की चर्बी को भी कम करेगा। उसके साथ साथ जिगर की चर्बी वाले एक चीज़ और नोट कर लें, आप लोगों ने चीनी के बिल्कुल बाइकआउट करना है, कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल बाइकआउट करना है, फ़ास्ट फूड का बिल्कुल बाइकआउट करना है, घर का खाना खाना है, और ऑयली चीज़ों पे ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, कम से कम ऑयली चीज़ें खानी हैं, और जब तक आपका जिगर सेहतमंद ना हो जाए। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आप लोग अगर कर सकते हैं, तो आप डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करें, और उस एक्सरसाइज करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिगर की चर्बी कम होगी। एक हर्ब है जिसे हम उर्दू में कहते हैं ऊंट कटारा, लिख लीजिए, ऊंट कटारा। ये बहुत शानदार चीज़ है। पंसारी के पास जाइए, 100-150 रुपये का एक पाव मिल जाता है, 250 ग्राम के करीब। क्रश करवा लीजिए, फ़ाइन पाउडर बनवा लीजिए। 1 चम्मच सुबह लेना है पानी के साथ, 1 चम्मच आपने शाम लेना है, और इसको इस्तेमाल करें। इससे भी जिगर की चर्बी आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह जिगर ख़त्म हो जाएगी। तीसरा अगला काम आपने क्या करना है, बंद गोभी मार्केट में मिल रही है, अब बंद गोभी का फूल लें, घर में रख दें, और एक छोटा सा पीस काटें, ब्लेंडर में डाल दीजिए, एक आधा लेमन या फुल लेमन निचोड़ दीजिए उसके अंदर, और 5 पत्ते पुदीने के डाल दीजिए, उसको क्रश कर लीजिए। क्रश करके आपको रोज़ाना आपने किसी भी टाइम उसको ले लेना है। इससे क्या आपकी जिगर की चर्बी ख़त्म होगी। उसके साथ साथ एक और होम्योपैथिक रेमेडी है, जो इनमें से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनको भरपूर इस्तेमाल करें। एक होम्योपैथिक रेमेडी है, तो वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, उसमें आपको लिख दूंगा ब्रांड, और आप उसमें किसी भी आप शॉप पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। आप ले लीजिए, जर्मन मेडिसन है, उसको भी इस्तेमाल करने से जिगर की इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिगर हेल्दी होता है, जिगर की चर्बी में कमी आती है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको नोट कर लीजिए और इनका इस्तेमाल कीजिए। जिनसे मैंने कहा अवॉइड करना है, इनसे अवॉइड कीजिए। इंशाल्लाह फैटी लीवर का प्रॉब्लम आपका इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।